जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समार के। शेराला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और विगत 2 दिन पूर्व जो अपनी चर्चा चल रही थी, क्योंकि 2 दिन अपना स्वाध्याय नहीं हो पाया, तो इससे पूर्व जो अपनी चर्चा चल रही थी वो अभिरति से संबंधित चल रही थी। यह तीसरी ढाल के 8वें नंबर के छंद में कविवर दौलत राम जी साहब ने आश्रम के लक्षण और भेद की चर्चा करते हुए ये लिखा, इस प्रकार से छंद लिखा है कि यो अजीव अब आश्रव सुनिए मन वच काय त्रियोगा मिथ्या अवृति अरु कषाय प्रमाद सहित उपयोगा ये ही आत्म को दुख कारण ताते इनको तजिए। तो इस संदर्भ में अपन ने मर्म निकाला, चर्चा की थी कि ये बहुत इम्पोर्टेंट मैंने महत्वपूर्ण आश्रव तत्व है, मतलब इसकी चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण है। ये आश्रव की भूल जानने लायक है, आश्रव का स्वरूप जानने लायक है, क्योंकि दुख का कारण ये है। मिथ्यात आदि आश्रव भाव ये दुख के कारण है, और ये जो आत्मा अनादि काल से दुख का अनुभव कर रहा है, तो अब विचार ये करना है कि इसका दुख का कारण, इसका दुख भीतर से है कि बाहर से है। तो इस संदर्भ में अपनी चर्चा हो चुकी है कि दुख के कारण परद्रव्य नहीं है, दुख के कारण इसके ही ये मिथ्यात आदि आश्रव भाव हैं। और उसमें जो पहले नंबर का दुख का कारण है वो मिथ्यात्व है, उसकी भी चर्चा की थी कि जब तक इस जीव को भ्रम रहेगा तब तक भ्रम जनित दुख का भेदन करेगा। जैसे अंधकार में पड़ी हुई रस्सी में सांप का भ्रम किसी को हो जाए, तो जब तक प्रकाश नहीं होता, अर्थात रस्सी रस्सी नजर नहीं आती, तो उसे सांप के होने का भय बना रहेगा। तो क्या वो उसके दुख का कारण वह सांप है या रस्सी है? न दुख का कारण सांप है न रस्सी है, बल्कि रस्सी में सर्प का भ्रम है। और उस दुख को मिटने के लिए भ्रम मिटना पड़ेगा। पंडित जी की शैली में कहें तो भ्रम जनित दुख को मिटने का उपाय भ्रम दूर करना है ना? कि भ्रम जनित दुख को मिटने का उपाय भ्रम दूर करना है। कभी भी अगर हमें भ्रम जनित दुख है
तो भ्रम मिटने से दुख मिटेगा और किसी उपाय से दुख नहीं मिटेगा। इसी तरह से आत्मा को सबसे पहले नंबर पे स्वयं के बारे में भी भ्रम है। मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, मेरा स्वरूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या नहीं है, ये सब भ्रम रहता है इसे। तो अब इसे भ्रम रहता है ना, तो भ्रम मिटना चाहिए, इसे सच्चा स्वरूप ज्ञान में आना चाहिए। तो मेरे दुख का कारण क्या है, इस संदर्भ में भी भ्रम है इसको, है? तो अब ये सारी चीज चल रही। तो अब जब इसका भ्रम मिटता है तो इसके ज्ञान में आता है कि मेरे दुख का कारण मेरे ये रागादि भाव हैं। ये जो मेरे 5 इंद्रियों के विषय के प्रति जो राग भाव है, आसक्ति के भाव है ना, ये दुख का कारण है। ख्याल में आ गया ना? विषय सेवन का की अभिलाषा, ये जो यहां पड़ी है, तो वो दुख का कारण है। आप समझे? तो ये अविरति जब दुख का कारण लगती है, ज्ञान में आती है, ये कषाय भाव दुख के कारण है, मेरा प्रमाद दुख का कारण है, तो ये जीव इनसे छूटना चाहता है। ताते इनको तजिए, है ना? अब इस संदर्भ में जो अपनी चर्चा चल रही थी कि मिथ्यात्व के नाम पर एक ग्रहित मिथ्यात्व को मिथ्यात्व समझता है, अनादि अग्रहित मिथ्यात्व को नहीं जानता। तो वो हो गई चर्चा, है ना? फिर अविरति में ये 12 प्रकार की जो अविरति है, उसमें 5 इंद्रिय और मन के विषयों की में प्रवृत्ति, इसको अविरति समझता है। और जो 6 काय के जीवों की हिंसा है, उसको भी बाह्य द्रव्य हिंसा को हिंसा समझता है। ख्याल में आया ना? ये चर्चा अपन ने की थी। बाह्य त्रस स्थावर की हिंसा तथा इंद्रिय मन के विषयों में प्रवृत्ति, उसको अविरति जानता है। लेकिन हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, उसका अवलोकन नहीं करता। अब ये चर्चा अपने 2 दिन पहले चल रही थी। ख्याल में आया ना? तो अब इसमें विषय सेवन में अभिलाषा देखो। अब मेरी भावना भी पढ़ते हैं ना, तो उसमें क्या लाइन आती है? विषयों की आशा नहीं जिनके, साम्य भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तत्पर रहते हैं। ख्याल में आया ना? स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। तो उसमें विषयों की सेवन, विषयों की अभिलाषा की बात आई ना। विषयों की आशा नहीं जिनके, जिनको 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति कोई आशा नहीं है। यानी देखो, एक चीज बताएं कि मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या आपको कभी ये आशा होती है कि पानी में से घी मिल सकता है? एक बार को सपरेटा दूध हो तो उसमें तो आदमी को ये लग सकता है शायद इसमें कुछ घी बच जाए, बचा हो, पूरा नहीं निकला हो, क्रीम ना निकाली गई हो, है ना?
अपन ट्राई कर लें, इसे जमा के बिलो के देख लें, ख्याल में आया ना, शायद कुछ मक्खन निकल आए, वो घी बन जाए। लेकिन जिस पानी में घी है ही नहीं, तो उस पानी में विषयों की आशा कैसी और अभिलाषा कैसी, ख्याल में आए। तो जब पांच इंद्रिय के विषयों में सुख है ही नहीं और पंचेंद्रिय के विषयों को भी जीव भोगता नहीं, अपने ही उस मिथ्या विकल्प को भोगता है, अपने ही उस विकारी भाव को भोगता है, परिणाम को भोगता है, वेदन उसी का होता है। परद्रव का वेदन कहाँ होता है, ख्याल में आया ना। वो तो उसमें निमित्त मात्र है, बाह्य निमित्त है। आप सामने किसी पानी के झरने को देख के कहें, अरे वाह कितना सुंदर है, जी चाहता है ये दृश्य देखते रहें, तो आप उस झरने का भोग कर रहे हैं जो आपसे सैकड़ों मीटर दूर है, आपने उसे छुआ भी नहीं है ना। वे पहाड़, वे प्रकृतियां, वे कहाँ छुई हैं। तो वो ज्ञान का ये बना, और उसे भी आप अपने राग के अनुसार, आपके अंदर उस जाति की इच्छा है, आप उसे देखना चाहते हैं, कितनी तीव्रता है कितनी नहीं है, इन सब के आधार पे आपको अच्छा लगता है। तो आप अपने परिणाम को भोग रहे हैं, स्पष्ट बात है ये। तो परद्रव कहाँ भोगने में आता, वो तो जैसा है वैसा है। और अगर अपन उसे भोगने लग जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, फिर वो तो होता नहीं है। क्या समझ में आया? तो मतलब कहने का क्या है कि जब ये जानने में आ गया कि पंचेंद्रिय के विषय और उनके विस्तार ये केवल ज्ञान का ज्ञेय बनता है, जीव उनका भोक्ता नहीं है। ये जो अज्ञान दशा में राग के उदय में लगता ऐसा है कि मानो मैं पांच इंद्रिय के विषयों को भोग रहा हूं, ये तो उस अज्ञानी जीव का भ्रम है। क्या कहा? भ्रम है ये। जैसे इस भ्रम से ऐसा लगता है चलती हुई रेल में कि पेड़ भाग रहे हैं, और वास्तव में तो रेल भाग रही है, पेड़ तो वहीं खड़े हैं, पर लगता तो यही है ना। तो ऐसे ही लगता है कि मजा, ये सुख, ये आनंद, ये अच्छापना, ये सब इन बाह्य पदार्थों में से आ रहा हो। समझ आया? तो इसमें से कहाँ आ रहा है, उसमें है कहाँ, बोलो बताओ। तो अभी संदर्भ में कि विषयों में की आशा नहीं जिनके, तो विषयों की आशा में ये बात समझने की कोशिश करें आप। एक तो विषयों में सुख नहीं है, ये जब निर्णय हो गया, पक्का सिद्धांत हो गया, तो फिर उनसे सुख की क्या आशा। तो बोले साहब वो तो सम्यक दृष्टि को चौथे गुण स्थान में ही हो गया, तो फिर वो पांच इंद्रिय के विषयों में आसक्त क्यों दिखता है? वो तो कमजोरी बसात है। आप समझे ना? यदि वो श्रद्धा में यानी अंदर मान्यता में भी ये माने कि ये सुख इसमें से आता है, तो भी उसका सम्यक दर्शन कहाँ ले जाएगा? समझे ना? वो तो उसकी कमजोरी है, राग का धक्का लगता है, विषयों में प्रवृत्ति होती है। ख्याल में आ गया ना?
और स्वरूप स्थिरता नहीं है, उसलिए अस्थिरता में वैसा परिणम जाता है। क्या यही तो है निचली भूमिका। लेकिन अंतर के ज्ञान श्रद्धान से पूछो तो वहां बराबर ये बात खची हुई है कि मैं पर द्रव का कर्ता भोक्ता नहीं। पांच इंद्रिय के विषयों में सुख नहीं है, सुख नाम का तत्व ही नहीं है वहां पर, है ना। तो अभिलाषा कैसी? ध्यान देना, अज्ञानी पांच इंद्रिय के विषयों का त्याग करता हुआ दिख रहा है, और कोई ज्ञानी पांच इंद्रिय के विषयों को भोगता हुआ दिख रहा है। क्या क्या है ना? तो कितना फर्क है उसमें कि जैसे मान लो आप वैद्य के कहने से खटाई, मिर्च, मीठा ये सब छोड़ रहे हो, है ना, उसके सेवन को छोड़ रहे हो, है ना। क्यों कि वैद्य जी ने कह दिया यदि अभी तुमने ये खाया तो आपका रोग इतना बढ़ जाएगा, फिर आपको जिंदगी भर के लिए छोड़ना पड़ेगा। और अगर आपने 6 महीना परहेज कर लिया तो फिर आप खा सकते हो। तो अब 6 महीने के लिए त्याग कर दिया, कोई कहे कि ये लो मीठा लो, ये खटाई लो, मिर्ची लो, ना भैया, अपन तो बिल्कुल सोच भी नहीं सकते सपने में, है ना? और धीरे धीरे ना खाने का अभ्यास पड़ गया आपको, है ना। अब इच्छा भी नहीं होती, है ना। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, है ना, कि ये तो नहीं खाने का अभ्यास पड़ गया है, और अब धीरे धीरे जब नहीं खा रहे हो तो उसका भाव भी नहीं आ रहा है, परंतु जब 6 महीना बीत जाएंगे, है ना, रोग मिट जाएगा और वैद्य जी अलाउड कर देंगे, तब खाएंगे कि नहीं खाएंगे? कि वो छोड़ा ही इसीलिए था ना कि ताकि जिंदगी भर खा सके। मतलब बाहर में प्रवृत्ति नहीं होना ये इस बात का द्योतक नहीं है कि आप भीतर से भी उसका त्याग कर सकते। ये बात पिछले स्वाध्याय में बहुत ध्यान से आई थी, बात ख्याल में आ गया ना? क्या कह रहे हैं? बहुत ध्यान से ख्याल में आया, खूब आई थी बात, चर्चा। क्या आई थी कि आप ये समझिए, है ना, अनेक कारण हो सकते हैं उसके बाह्य त्याग के, लेकिन साहब लगता तो ये है कि अब ठंड के मौसम में, है ना, ये जो गर्म धूप है ये बहुत अच्छी लगती है, इसमें से सुख आता है। गर्मी के मौसम में एक ठंडक में से सुख आता है। क्या समझ में आए? बोलो। स्पर्शन इंद्री के एक एक विषय लगाओ, रसना इंद्री के एक एक विषय लगाओ, घ्राण चक्षु इंद्री के एक एक विषय लगाओ, कर्ण इंद्री के एक एक विषय लगाओ, और उन विषयों के सेवन की अपने अंतर में वासना और अभिलाषा देखो। लोग सपना देखते हैं,
भीतर ही भीतर उसके पुलंदे बांधे रखते हैं। क्या कहा, अपने अंतर में झांक के देख लो ना। क्या आप किसी के शादी विवाह में जाते हैं तो वहां आपने एक बहुत ऐसा आयोजन देखा है ना, देखने लायक, लोग प्रशंसा कर रहे हैं, तो आप अपने अंदर में वहां से फोटो खींच के ले आते हैं कि मैं तो इससे भी जोरदार करूंगा। आप किसी के घर जाते हैं तो वहां से कोई ना कोई फोटो खींच के लाते हैं, हम भी अपने घर में ऐसा फर्नीचर बनाएंगे, हम भी ऐसा करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? आपने कहीं किसी का बहुत मान सम्मान होते हुए देखा, अगर आपके भीतर भी तो भाव आता है ना कि अपना भी ऐसे ही मान सम्मान हो गए। क्यों? मेरे मतलब थोड़ा गहराई से बात पकड़ना। एने कुछ भी सुनने का अंदर में भाव आना ये अभिलाषा नहीं है, देखने का भाव आना अभिलाषा नहीं है, खाने का भाव रहना अभिलाषा नहीं है। ऐसा खाने मिले, ऐसा देखने मिले, ऐसा सुनने मिले, क्या कहा। तो ये अभिलाषा ये कसाय का ही एक प्रकार है, ये समझ में नहीं आता। क्यों? मैंने बहुत पहले एक कथानक सुनाया था कि एक कोई सन्यासी थे और वो किसी पर्वत की गुफा में रहते थे और 6 महीने तक कुछ खाना पीना नहीं। अब 6 महीने में वो एक दिन दर्शन देने के लिए बाहर आते थे जनता को, और फिर उसी दिन फिर जो भी कुछ उनको भोजन करना है वो करके और फिर अगले 6 महीने के लिए फिर गुफा में बैठ जाते। तो लोगों ने ऐसे नहीं मान लिया, वो गुफा में पहरेदारी की, एक एक ने नंबर से, और जब देखा कि हाँ वास्तव में ये तो गुफा से निकलते नहीं है और कुछ खाते पीते नहीं है, तो लोगों में इस बात का बहुत प्रभाव फैल गया और दूर दूर से भक्त लोग उनके दर्शन के लिए आने लगे, लाखों लोग इकट्ठा होने लगे। तो अब उस दिन उनके प्रकट होने का दिन था, 6 महीने बीत गए थे और लाखों की संख्या में भगत लोग आए हुए थे कि वो जो है पहाड़ पर गुफा में से आएंगे और सब दर्शन करके कृतार्थ हो जाएंगे। तो एक और कोई सन्यासी महात्मा वहां आए, तो उन्होंने कहा भाई यहाँ इतने पब्लिक क्यों जुड़ी है, तो उन्होंने सब बात बताई, समझे ना। तो जब सब बात बताई तो अब वहां उस साधु महात्मा ने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता बिना खाए कोई जिंदा रह सके। तो साहब हमने देख लिया है बहुत अच्छी तरह से, वो कुछ नहीं खाते। बोले ना मैं मान नहीं सकता। क्या कहा? बोले जानना चाहते हो कि वो क्या खाते हैं? अब लोगों में तो अब ये भी एक महात्मा जी हैं, तो अब लोगों में उत्सुकता जगी और धीरे धीरे सब में उत्सुकता जग गई, यहाँ जानना चाहते हैं। तो बोले कितने बजे आएंगे वो दर्शन देने? कि बोले 11 बजे आएंगे। तो बोले आप 1 बजे आना और आपको इसकी सच्चाई पता चल जाएगी। तो आप सब लोग इधर उधर कहीं भी चले जाओ, 2 घंटे यहाँ कोई मत रहना और 1 बजे आना, और मैं भी आपके साथ चलता हूं। अब वो साधु महात्मा भी उनके साथ चले गए। अब सब लोग 1 बजे आए और जब 1 बजे आए तो देखा कि वो जो साधु महात्मा सन्यासी थे वो समझ में आ गया ना। तो सब लोग कहने लगे अरे ये क्या हुआ भैया, महात्मा जी कैसे मर गए?
बोले देखो भाई साहब, मैं तो आपके साथ था, मैंने तो कुछ किया नहीं है। ख्याल में आए, आप मेरे ऊपर ब्लेम मत लगाना। तो बोले मर कैसे गए? कि बोले इन्हें भोजन नहीं मिला इसलिए मर गए। आप ये जानना चाहते थे ना 6 महीने क्या खाते हैं? कि 6 महीने मान को खाते हैं। ये 6 महीने इस ताकत पर रहते हैं कि इस बार 10,000 नहीं 1,00,000 लोग आएंगे मेरे दर्शन के लिए। क्या जाना, ये जो अभिलाषा थी ये उन्हें जिंदा रखती थी। अब वो जब 11 बजे आए, उनने देखा कोई नहीं है, समय तो ठीक है, दिन भी ठीक है, आ रहे होंगे। 11 से 11:15 बज गए, 11:30 बज गए, 11:45, 12 बजे अंदर में अभिलाषा पूरी नहीं हुई तो प्राण पखेरु भी हो जाते हैं। आप समझेंगे ना, ये अभिलाषा ये बहुत बड़ा अंदर में विकल्प है। ये इसकी ताकत बहुत बड़ी है, ये किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब अपने अंदर में झांक के देख सकते हैं, अपने को जो अभिलाषा होए और वो पूरी ना हो तो देखो कितनी आकुलता होती है। तो दौलत राम जी यही तो कह रहे हैं, यही आत्म को दुख कारण। ये अवरति दुख का कारण नहीं है, अभिलाषा दुख का कारण है। मैं ये बताना चाह रहा हूं। यानी अवरति माने क्या? ये जो विषयों के सेवन की अभिलाषा है। क्या कहा? तो बोले साहब हम अभिलाषा नहीं रखेंगे और विषय सेवन करते रहे, तो बिना अभिलाषा के सेवन करेंगे? बोलो बताओ। अरे बताओ, यानी मेरे को बादाम का हलवा खाने के लिए मिले, ये अभिलाषा है ना? क्या समझ में आ गया ना? और नहीं मिले तो नहीं मिले, और मिल जाए तो मिल जाए। मिलने का हर्ष नहीं, नहीं मिलने की तकलीफ नहीं। क्यों? क्योंकि भीतर उम्मीद ही नहीं है। क्या समझ में? आप बात समझना जरा। हमारे जो दिगंबर मुनिराज हैं, उनका स्वरूप कितना गजब है, वो कितनी महान आत्मा है, वो उत्तम अंतरात्मा की श्रेणी में आते हैं। क्या समझ में आ गया है? बोलो, है ना? तो अब इसमें आप देखो ना, क्यों? क्योंकि उन्हें विषयों की अभिलाषा नहीं है। क्या? और विषयों की अभिलाषा हो तो उनका स्वरूप बिगड़ जाता है। क्या कहा? स्वरूप तो नहीं बिगड़ सकता। एक हो तृण काल में परमारथनो पंथ, स्वरूप नहीं बिगड़ेगा कभी भी 3 काल 3 लोक में। जो वस्तु का स्वरूप है वो तो वो ही रहना है। अरहंतों का स्वरूप भी वही रहेगा, सिद्धों का स्वरूप भी वही रहेगा, आचार्य उपाध्याय साधु का स्वरूप भी वही रहेगा। ख्याल में है? देशव्रती श्रावक का स्वरूप भी वही रहेगा, अव्रती सम्यक दृष्टि का स्वरूप भी वही रहेगा। यानी बिगड़ेगा तो परिणाम बिगड़ेगा, पर्याय बिगड़ेगी, परिणति बिगड़ेगी, दशा बिगड़ेगी। ख्याल में आए? क्या? मैं आपसे पूछता हूं, बच्चे सुलेख लिखते हैं, ऊपर की जो लाइन लिखी है तो उसके अकॉर्डिंग नीचे की लाइन ना लिखे कोई, तो बिगड़ा क्या? वो उसका स्वरूप बिगड़ा। क्या कहा? कि उसका लेख बिगड़ा, वो सुलेख नहीं कहलाएगा। बस ये है बात। आप समझे ना? यानी अविरति का त्याग नहीं होगा। अविरति का त्याग वास्तव में तो विषय के सेवन की अभिलाषा मिटने पर होगा। क्या मतलब है आपका? कि मतलब मेरा ये है कि ये अविरति त्याग का मतलब क्या है? दिस इज द पॉइंट।
आप अवरति का त्याग कर क्यों रहे हैं? कि अवरति दुख का कारण है, ये विकल्प का कारण है, ये आकुलता का कारण है ना। क्या कहा? आत्मा के लिए मूल में आकुलता अभक्ष है। समझना जरा बात, मेरे शब्दों को मत पकड़ना। क्या कहा? सब जो अभक्ष पदार्थ हैं, सुनना ध्यान से, तो वो भी खाते रहे तो आकुलता ना हो तो ये नहीं हो सकता। क्या समझ में आया? क्या कहा? आप समझे ना? वो आकुलता निराकुलता नहीं लेना। यहां मैंने बात पहले भी खोली थी। एक कोई व्यक्ति कहे कि साहब मुझे नहीं मिलने से आकुलता हो रही है, नहीं खाने से आकुलता हो रही है, खा लूं तो आकुलता मिट जाएगी। आप समझे ना? मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए आकुलता हो रही है, और मैं चोरी कर लूं किसी की तो आकुलता मिट जाएगी। मैं आपसे पूछता हूं, आकुलता तो मिट जाएगी उसे थोड़ी देर के लिए, लेकिन आकुलता फिर बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? क्या बोलो बता? अगर सामाजिक दृष्टि से भी, अब बाहर से भी उसे आकुलता मिटनी है, तो कम से कम उस विधि से आकुलता मिटे, न्याय नीति से कमाए, जिस पर धर्म से भी कोई दिक्कत ना हो, समाज से कोई दिक्कत ना हो, सरकार से भी कोई दिक्कत ना हो। आप बात समझे ना? तो इस विधि से सही तरीके से पैसा कमाए तो ऐसे आकुलता मिटे। क्या ये भी व्यवहार धर्म के खाते में चला जाता है। समझ में बात आई ना? क्या वो चाहे जैसे, और नहीं होए तो आकुलता, ये नहीं चलेगा यहाँ। ये मतलब नहीं है, वो विषय पहले चल चुका है, अब हम सिद्ध कर चुके हैं। तो भैया ये ये जो जिनागम है ना, इस जिनागम में एक खाना नहीं जिसका भी निषेध है, मालूम है उसके पीछे अहिंसा का परिणाम है सिर्फ। और हिंसा में आकुलता है, अहिंसा में निराकुलता है। जमीकंद का सेवन नहीं करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि उसमें महान जीव राशि की हिंसा होती है। क्या तुम सब हम नहीं खाएं तो आकुलता होती है, फिर वही बात करने लगे। ये आकुलता आपके राग की है, या आकुलता आपकी आसक्ति की है? क्या समझ में आ गई बात? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, अगर एक भाई अपने दूसरे भाई की संपत्ति हड़पने का प्रणाम करता है और वो उसकी संपत्ति नहीं मिले तो आकुलता होती है, और संपत्ति मिल जाए तो आकुलता मिटती है, निराकुलता होती है। क्या समझ में आई बात? मैं बात को समझना जरा, फिर से मैं क्या कह रहा हूं। यानी एक भाई अपने दूसरे भाई की संपत्ति को हड़पे, क्या तो उसे चैन पड़े। अब जैसे ये थे ना पार्श्वनाथ स्वामी और कमटका जी, 10 भाव से चले आ रहे थे। जरा सुनना ध्यान से। अब वो उनका बैर कैसे चला था? आरंभ में एक भाई की पत्नी पर दूसरे भाई की खोटी निगाह आ गई, है ना? अब वो छल से, मतलब अब वो कथा कहानी में मैं नहीं जा रहा हूं, तो आपको सबको पता है ना, इसलिए नहीं सुनाना चाह रहा। तो वहां वो आसक्त हुआ है, लेकिन उसकी वो आसक्ति है ना, अब वो आसक्ति के वशीभूत, अब उसने क्या किया दूसरे। लेकिन भाई, एक भाई की पत्नी पर तेरी निगाह आ रही है, ये भाईपना है, ये भाईपना है, तू भाई है, एक भाई को ऐसा करना चाहिए। अब बात समझे ना? क्या
एक भाई को दूसरे का धन हड़पना चाहिए? अरे भाई दूसरे भाई को कष्ट नहीं दे सकता। ऐसे ही एक आत्मा दूसरे आत्मा को कष्ट नहीं दे सकता। भाई को कष्ट हो तो भाई को आकुलता होती है। दिस इज द पॉइंट। क्या कहा? उसे आप भाई कहेंगे। जो भाई होगा उसे आकुलता हुए बिना नहीं रहेगी। एक भाई के प्राण तड़पें, दुखी हो, क्या समझ में है? और दूसरे भाई को आकुलता ना हो, ऐसे कैसे होगा? मेरा मतलब समझ में आया ना? तो ऐसे यहां जब जिनवर देव ने बता दिया कि यहां यहां जीवों की सत्ता है, तो उसे कैसे भाव आ जाएंगे उसे खाने के? ख्याल में आया कि नहीं? आप समझे ना? इसका मतलब यह है कि वो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा नहीं मानता है। इसका मतलब यह है कि वह अपने को भी जीव नहीं मानता है। क्या कहा? मैं जीव हूं, देखा है तूने मैं जीव हूं? बोल बता। तो जिनेंद्र भगवान ने कहा, तो जिनेंद्र भगवान ने तो ये भी कहा आलू में जीव है, आनंद का है। ख्याल में है? बहुत जीव है उसमें। ख्याल में आ गया क्या? बोलो। अब ऐसे घटाओ ना एक एक चीज को। क्यों? तो यानी हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये सब पाप हैं और तेरे दुख और आकुलता रूप भाव का कारण है। समझ आया ना? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कहीं झूठ बोल देते हैं तो आपकी आकुलता बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? कहीं चोरी कर लें तो आकुलता बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? कोई हिंसा हो जाए तो आकुलता बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? किसी को चोट पहुंच जाए, कोई आपके हाथ से मर जाए तो आपकी आकुलता बनती है कि नहीं बनती है? बोलो बता। तुम सबको तो आदमी मर जाए, आदमी को चोट लग जाए, हमारी गाड़ी से टकरा जाए तब है बात। चिट्टी मकोड़ा मर जाए उसकी कौन परवाह करता है? लेकिन सुनना ध्यान, वहां भी तेरा प्रमाद है ना, वो तेरे लिए दुख का कारण है। ये है बात। क्या समझ में आया? यानी जो यत्नाचार पूर्वक जिनका जीवन है, ऐसे यति, महाव्रती, अणुव्रती, उनके सापेक्ष कि जो अव्रती है, ख्याल में है, तो वो आसक्ति बसात अभी वो उतने हिंसा का त्याग नहीं कर पा रहा है जितनी हिंसा का त्याग अणुव्रती के है। एक अणुव्रती भी आसक्ति वशात उतनी हिंसा का त्याग नहीं कर पा रहा है जितनी हिंसा का त्याग महाव्रती को है। तो नहीं कर पा रहा है तो ध्यान से सुनना, अणुव्रती के जीवन में महाव्रतियों के जीवन के सापेक्ष आकुलता कम है कि ज्यादा है? आप समझे कि नहीं समझे? है ना? और अणुव्रति के सापेक्ष अव्रति के जीवन में आकुलता कम है कि ज्यादा है? अरे कर्मों का आश्रय बंध संबंधी है, वो तो पर्दे के पीछे हो रहा है, उसे छोड़ो। लेकिन जीवन में जो प्रकट पर्याय की आकुलता निराकुलता उसे तो देखो ना। क्या समझ में आ गई बात? यहाँ यहाँ अकेले सम्यक दर्शन से नहीं लेना बात को। यहां पर अंतरंग में आकुलता के अभाव रूप निराकुलता, उस निराकुलता को आप शुद्धि कहें, वीतरागता कहें, क्या समझ में आया? रागादिक का अभाव कहें, वो कुछ भी नाम दे, बात सब वही है। ख्याल में है? शुद्धि अंश प्रकट बढ़ता जा रहा है, ये कहें
कि निराकुलता बढ़ती जा रही है, ये कहें अतीन्द्रिय सुख बढ़ता जा रहा है, ये कहें, है ना, संबर पूर्वक निर्जरा बढ़ती जा रही है, ये कहें, आप बात समझे ना, सहजता बढ़ती जा रही है, ये कहें, उदासीनता बढ़ती जा रही है, ये कहें, ज्ञान वैराग्य बढ़ता जा रहा है, ये कहें, आप समझे, बात सारी वही है। उसे अलग अलग निगाह से अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं। क्या क्या है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मतलब कुल मिलाकर के ये जितने भी बिंदु है ना, मैं इन सबको वहीं लेके आ रहा हूं। यानी जैसे लोग में बोलते हैं ना, मैन बिहाइंड द मशीन। मैं आपसे पूछता हूं, सबके पास अल्ट्रासाउंड मशीन वही है, सीटी स्कैन मशीन वही है, क्यों, एमआरआई की मशीन वही है, तो आप किसी एक जगह क्यों जाते हो, विशेष जगह क्यों जाते हो? बोले साहब, मशीन एक है, फोटो एक है, लेकिन उस फोटो को जो निगाह देख रही है ना, तो निगाहें एक सी नहीं है। क्या कहा, अब आप समझे ना मैं क्या कहना चाह रहा? क्या आप अपनी छाती के इसका यहाँ का सीटी स्कैन कहो या एक्सरे कहो, अब 4 जगह कराओगे, आएगा तो एक सा ही ना, क्योंकि जैसा है वैसे ही आएगा, मशीन तो एक सा खींचेगी। लेकिन उस एक्सरे को देखने वाला, फोटो को देखने वाली निगाहें वे सब की अलग अलग, तो कीमत उसकी है। तो लोग में बोलते हैं मैन बिहाइंड द मशीन। इंपॉर्टेंट बात यह है। तो यहां यानी जो धर्म का मर्म है, आप बात समझे ना, एक एक एस्पेक्ट के पीछे, एक एक सिद्धांत के पीछे, एक एक व्यवहार के पीछे, एक एक लेखन के पीछे, एक एक कथन के पीछे जो धर्म का मर्म है, कीमत उसकी है। और अपने को हर बिंदु में से उस सिंधु को निकालना है, वहां तक पहुंचना है। मेरा मतलब समझ में है? यदि ये चीज पकड़ में नहीं आई तो फिर जीवन में धर्म कैसे प्रकट होगा, प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी, और उपयोगिता समझ में कैसे आएगी? नहीं तो उपयोग लगेगा कैसे, नहीं समझ में आएगी उपयोगिता तो। अब आप देखो, एक एक चीज से आप ये निकालो उपयोगिता कि इससे का संबंध मेरे आकुलता निराकुलता से है, मेरे सुख दुख से है। वाह, ये तो बहुत गजब चीज है। तो फिर तो हमको इस्तेमाल करना है, हमको इसे जीवन में लाना है, इसे हमें समझना है, इसे हमें परखना है, हमें इसे पढ़ना है, हमें इसे सीखना है, हमें इसे समझना है। मेरा मतलब समझ में है? अवृत्ति का त्याग करो, अवृत्ति का त्याग करो। काहे के लिए करो? ये सब कर्मों का बंद होता है, नरक में जाते हैं। अभी अविरति का त्याग आप कर रहे हैं तो कर्म बंधन से डरने के लिए कर रहे हैं। आप अविरति का त्याग कर रहे हैं तो धर्म के लिए कर रहे हैं। अविरति का त्याग कर रहे हैं तो स्वर्ग मोक्ष के लिए कर रहे हैं। मेरा मतलब समझ में आ रहा है? अविरति का त्याग कर रहे हैं तो पुण्य के लिए कर रहे हैं, अविरति का त्याग कर रहे हैं तो पाप से बचने के लिए कर रहे हैं। लेकिन अविरति का त्याग हम इसलिए कर रहे हैं कि अविरति दुखरूप है, अविरति का अभाव सुखरूप है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक चीज सामने दिखे क्या, एक कसाय दुखरूप है, कसाय का अभाव सुखरूप है। एक एक चीज और वो सारा विज्ञान ज्ञान में आए तो बोलो क्या कहा, फिर विषयों के सेवन की अभिलाषा काम करेगी, उसकी आसक्ति के त्याग की युक्ति आएगी ज्ञान में। क्या बोला कि कैसे कैसे मीठे, कैसे मीठे, बोलो। जैसे लोक में हर व्यक्ति को, सुनना ध्यान से, ये मोबाइल बहुत गजब है ना, ये डिवाइस बहुत गजब, ये गाड़ी बहुत गजब, इस गाड़ी के फीचर बहुत गजब, ऐसा मकान बहुत गजब, ऐसी इंडस्ट्री बहुत गजब, ऐसा ये सब बहुत गजब।
समझ में आ गया? अब इन सब के लिए क्या चाहिए? मनी, पैसा चाहिए। तो अब उसके दिमाग में क्या होता है कि किसी भी तरीके से पैसा कमाओ। क्या समझ में है? एनी हाउ। तो अब एनी हाउ पैसा कमाओ। अब उसकी युक्तियां आती कि नहीं आती, जिसे ट्रिक कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? युक्ति, आइडिया, विचार, सोच चलती कि नहीं चलती वहां? अब मैं दूसरी तरफ आता हूं। अब आप अपने जीवन में देखें, विचार करें कि हम 24 घंटे में कितनी देर विषयों का सेवन कैसे हो और हमारी अभिलाषाएं कैसे पूरी हो, इस पर कितनी एनर्जी जाती है, लगती है। क्या समझ में है? क्या? और ये अभिलाषा कैसे मिटे, ये विकल्प आकुलता कैसे जाए, ये इस तरफ हमारी कितनी एनर्जी जाती है। एनर्जी माने योग उपयोग, बल, वजन, वीर, रुचि। समझ में आया ना? चेतना कितनी झुकती है उस पर, कितनी लगती है उस पर। बेचैनी किसकी ज्यादा होती है, समर्पण और किसका ज्यादा होता है? मेरा मतलब समझ में आ गया ना? विषयों का सेवन कैसे होए या विषय सेवन की अभिलाषा कैसे मिले, इन सब बातों पर गहराई से चिंतन करने की जरूरत है। अभी ऐसे ही नहीं है कि वो लकीर के फकीर बने और भगे भगे फिर रहे हैं बस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने को 5 इंद्रिय के विषयों का त्याग नहीं करना, उसमें कोई दम नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं, सपने में नहीं सोचना। क्या कहा? ये विषय नहीं है, ये काले नाग हैं, विषय ये। हाँ, क्या कहा? बात समझे ना? ये जो कोरोना चल रहा है, मुझे उससे क्या लेना देना? अरे भाई, मुझे उस जगह नहीं जाना जहां कोरोना का इन्फेक्शन होने का के चांस हो। आपको पता चल जाए अमुक आदमी के, किसी बैंक में एक आदमी को कोरोना हो गया, कोरोना है, आप उस बैंक में जाएंगे? नहीं जाएंगे। है क्यों? ऐसा मुझे हो गया तो बताओ। वो जहां कोई गारंटी हो जाए। मैंने ये सब सुना है। अभी एक घर में सबकी टेस्टिंग हुई, 3 को कोरोना है, 2 को नहीं है। तो एक घर में रहने वालों में किसी को होता है, किसी को नहीं होता है। तो गारंटी तो नहीं, पक्का तो नहीं है आप उस बैंक में जाएं और आपको कोरोना हो ही जाए। लेकिन आपको पता चल जाए कि हाँ, इस बैंक में किसी को कोरोना, आप जाएंगे वहां? बैंक का भी क्वारंटाइन कर देती सरकार, बंद कर दिया। अभी 5 दिन के लिए बैंक बंद रहेगा। क्यों? हम वहां किसी एक आदमी को कोरोना हो गया। ये मतलब क्या है कि होएगा ही ये गारंटी नहीं है, पर ना ही होएगा ये भी गारंटी नहीं है, होने के चांस हैं। तो जहां हमें शंका होती है, आशंका होती है, हम वहां भी नहीं जाते। ऐसे ही बाह्य पदार्थ, ये 5 इंद्रिय के विषय, ये राग उत्पन्न नहीं कराते हैं, लेकिन इनका निमित्त पाकर मेरे राग का उदय आ सकता है, मेरी आसक्ति बन सकती है। इसलिए मुझे उनसे भी बुद्धिपूर्वक बचना है, मुझे उनका बुद्धिपूर्वक त्याग करना है। उनका त्याग अपनी आसक्ति के त्याग के लिए करना है, अपने विषय सेवन की अभिलाषा को मिटने के लिए करना है, अपने राग को मिटने के लिए करना है। आप इसका विज्ञान तो पकड़े ना, यानी क्या अचीव करना है ये तो पता नहीं, और त्याग करना है तो त्याग हो गया, लेकिन उसका फल तो नहीं आया ना। क्या समझ में आ गई बात? क्या बोला? उसमें से क्या अचीव करना है, वो यहां होता है।
ख्याल में आया ना भैया? बहुत बातें हैं, इन सब बातों को बहुत गहराई से समझेंगे तब काम बनेगा। आपने ये बात पकड़ी ना, तो अभी क्या क्या चीजें आई? ये मूल में तो ये बात आई कि ये आश्रव भाव है। आश्रव माने ये दुख के कारणों का निमंत्रण है, दुख का निमंत्रण है, ये दुख के आने का द्वार है, ये दुख रूप भाव है। इसका स्वाद आकुलता है। आ से आकुलता और आ से आश्रव। जिन भावों में आकुलता स्रवे बहवे, जो भाव आकुलता रूप हैं, उनका नाम है आश्रम। तो हमको इस तमाम भाव, ये मिथ्यावृत्ति आदि, ये सब आकुलता रूप लगना चाहिए। और ये आकुलता रूप क्यों है, कैसे हैं, वो भी ख्याल में आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मेरे मन की पसंद नहीं है वो आकुलता, और जो मेरे मन की पसंद है वो आकुलता नहीं ना। स्वरूप से देखना, ख्याल में आया? अपनी निगाह से नहीं देखना। हो सकता है अपनी निगाह में पीलिया रोग हो और चीज सफेद हो और अपने को पीली दिखे। आई बात समझ में ना? तो इसका बराबर निर्णय भी करना चाहिए। दूसरी बात क्या आई कि जो ये विषय सेवन है, इसकी अभिलाषा ये दुख रूप है, आकुलता रूप है कि नहीं है? ख्याल में आया ना? तीसरी बात ये देखना कि हमें जिन विषयों के प्रति अभिलाषा है, क्या उसमें कुछ सुख है? क्या सुख उसमें से आता है या हमारी मान्यता का है, हमारी समझ का है? किसी पदार्थ में कुछ सुख रुख नहीं है। जिसने जहां सुख मान लिया उसे वहां सुख लगने लग गया। मूल में वो सब दुख है। ख्याल में आया ना? और ये जो जितना भी अपन कर रहे हैं वो सब आकुलता के अभाव के लिए कर रहे हैं, आकुलता मिटने के लिए कर रहे हैं। एक एक बिंदु के पीछे ये निराकुलता का भगवान सिंधु है। ये भगवान आत्मा यहां तक पहुंचना, उस सुख शांति के सागर तक पहुंचना, उस सिंधु तक पहुंचना, ये हमारा क्या होना चाहिए? गूगल मैप होना चाहिए। आप समझे? वो गूगल मैप आपका रास्ता दिखा देता है ना। आप कहीं भी खड़े हो और आप कहें मेरा डेस्टिनेशन पॉइंट है, तो वहां से वहां पहुंचने का रास्ता दिखा देता है। ऐसे ही अपने ज्ञान में ये विज्ञान आना चाहिए। ख्याल में आया कि अपन जो भी पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे क्या मर्म है, उसमें क्या धर्म है, उसमें धर्म का क्या मर्म है, वो विज्ञान क्या है, ये सब ज्ञान में आना चाहिए। और उस सब का सीधा सीधा संबंध मेरी शांति, मेरी निराकुलता, मेरा सुख, मेरी मुक्ति, मेरा आनंद, मेरी प्रसन्नता, मेरी निर्भयता, एक जो नाम दो सो। ख्याल में आ गया ना? बस वहां आना चाहिए, उसकी पूर्ति होना चाहिए। ख्याल में आ गया? चाहे जिसको आप जो मान लें उससे नहीं। ठीक है? तो यहाँ आज अपन ने चर्चा इस बिंदु पर की। कल अपन कोशिश करेंगे ये बात आए कि किस प्रकार विषय सेवन की कैसे कैसे अभिलाषा रहती है और हिंसा में कैसे प्रमाद परिणति चलती है, और जिसका नाम अवृत्ति है, और अवृत्ति के त्याग में कैसे उस प्रमाद परिणति से जीव बचता है और कैसे विषय सेवन की अभिलाषा जाती है। तो इन बिंदुओं को छूती हुई चर्चा कल की स्वाध्याय में आएगी, ऐसा प्रयास करूंगा। और फिर इसके बाद अपन आगे के स्टेप पर चलेंगे। सहजानंदी शुद्ध